शिक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती श्री विद्ये सम निर्मळ माझे मानस राहू दे गुरुराया मानस राहू दे श्री विद्येच्या भाव भक्तीचा सुगंध वाहू दे। शिवशक्ति रहस्य अर्थात श्री साधना के ऊपर की प्रस्तुत मालिका से हम अध्यात्म, ज्योतिष, मंत्र, यंत्र, तंत्र तथा अन्य विधाओं पर सांगोपांग चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि श्री विद्या समझने में सरलता आएगी। कुंडली में 12 भाव 12 राशियां होती हैं। मैंने विचार किया कि देवताओं के 12 नामों के नामावली क्यों है 12? ये तो आंकड़ा शुभ नहीं है। फिर 12 नामावलियां क्यों बनाई गई और उसके जप से संकटों का नाश होता है ऐसा कहा है। 21, 108, 1008 ऐसे नाम भी उपलब्ध है, लेकिन ये सब शुभ अंक है। मैंने विचार किया कि यह तो कुंडली के 12 स्थान 12 भावों के अनुसार ही रचना की हुई है। हमें जो देवता पसंद है और जिस भाव या राशि का कोई परिणाम नहीं मिलता है, उसी नाम के आगे ओम और नमः लगा के हम उसका जप करेंगे तो हमको उसका फायदा अवश्य मिलता है। हम 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र देखते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, प्रथम ज्योतिर्लिंग प्रथम स्थान। निसर्ग कुंडली के अनुसार 1 क्रमांक कुंडली, और ऐसा कहा है कि लग्न में चंद्रमा होता है तथा लग्न और कुंडली और राशि कुंडली एक ही होती है तो जातक भाग्यवान होता है, लकी होता है। इसलिए सोमनाथ का स्थान प्रथम स्थान में है, इसलिए जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम लग्न में से। द्वितीय स्थान धन स्थान है, इसलिए श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, जो नाम श्री से आरंभ होता है, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, और उसकी भार्या भ्रमरांबा यह धन प्रदान करने वाली है, अर्थात द्वितीय स्थान से श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, धन की प्राप्ति। उज्जैन्याम महाकालम, तृतीय स्थान पराक्रम स्थान। आपका पराक्रम महाकाल जैसा होना चाहिए, इसलिए तृतीय स्थान में महाकाल है। ओंकारम ममलेश्वरम, चतुर्थ स्थान सुख स्थान। चित्त को स्थायी आनंद देने वाला कौन है? ओंकार, इसलिए चतुर्थ स्थान में ओंकार ममलेश्वर। पंचम स्थान विद्या का स्थान, जहां परल्याम वैद्यनाथम च, वैद्य विद्या ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है, इसलिए उसको प्राप्त करना है तो पंचम स्थान के इष्ट देवता वैद्यनाथ की उपासना करो। षष्ठ स्थान रोग स्थान या शत्रु स्थान। शत्रु का संहार करने के लिए भीमाशंकर जी प्रकट हुए हैं। उसी तरह भीमाशंकर की पहाड़ी पर अत्यंत दुर्लभ वनस्पतियां पाई जाती हैं जो अन्य जगह में नहीं मिलती है। रोग निवारण हेतु भीमाशंकर की पहाड़ी निसर्ग संपन्न होकर ऐसी वनस्पतियों से जी भर कर नट रही है। अथवा षष्ठ स्थान में भीमाशंकर की उपासना। सेतु बंधे तु रामेशम, सप्तम स्थान विवाह तथा पति की कुंडली में पत्नी तथा पत्नी की कुंडली में पति का स्थान। इस विश्व की सबसे आदर्श जोड़ी राम और सीता की प्रसिद्ध है।
एक पत्नीव्रती मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने रामलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा से विजय प्राप्ति तथा सीता की प्राप्ति हुई, इसलिए सप्तम स्थान में रामेश्वरम ऐसा उल्लेख है। नागेशम दारुका वने, अष्टम मृत्यु स्थान, मृत्यु नाग, इसलिए अष्टम स्थान में नागनाथ। वाराणस्याम तो विश्वेशम, नवम स्थान भाग्य स्थान। काशी यात्रा के उपरांत भाग्य खुलता है, ऐसा ऐसी पूर्वापार काशी यात्रा की परंपरा है। ब्रह्मा जी के पुत्र ने काशी यात्रा प्रारंभ की थी, इसलिए नवम स्थान भाग्य में विश्वनाथ जी की पूजा करना है। त्र्यंबकम गौतमी तटे, दशम स्थान कर्म स्थान। कर्म ब्रह्म विष्णु महेश जैसा होना चाहिए, इसलिए दशम स्थान कर्म स्थान में त्र्यंबकेश्वर। हिमालय तु केदारम, एकादश अर्थात लाभ स्थान। लाभ प्राप्त करना हो तो हिमालय की संपन्नता जैसा लाभ मिले, और केदारनाथ के दर्शन से लाभ और यश ही मिलता है, इसलिए एकादश स्थान लाभ स्थान में केदारनाथ है। कृष्णेशम तु शिवालय, द्वादश अर्थात व्यवस्थान, और इसे ही मोक्ष स्थान भी कहते हैं। शिवालय यानी शिव का घर, जहां शिव निवास करते हैं। अंत में शिव के घर जाना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है, अतः द्वादश स्थान व्यवस्थान में कृष्णेश्वर। जिस जिस स्थान के संबंध में तथा भाव के अनुसार प्रश्न होगा, तो द्वादश नामावली के उस भाव तथा स्थान संबंध में जो नाम है, उसका मंत्र तैयार कर जप करने से उस स्थान तथा भाव के संबंध का प्रश्न छूट जाता है, ऐसा अनुभव है। देवी की द्वादश नामावली, प्रथमम त्र्यंबका गौरी, द्वितीयम वैष्णवी तथा तृतीयम कमला प्रोक्ता, चतुर्थम सुंदरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च, षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही, सप्तमं चैव षष्ठमं हरिवल्लभा, नवमी खड्गिनी प्रोक्ता, दशमं चैव देविका, एकादशं सिद्धलक्ष्मी, द्वादशं हंसवाहिनी। प्रथमम त्र्यंबका गौरी, प्रथम स्थान तनुस्थान, लग्न स्थान, जहां गौरी को विराजमान किया है। गौरी सृजन करती है, अर्थात प्रथम स्थान तनुस्थान, इसलिए गौरी। द्वितीय वैष्णवी तथा, द्वितीय स्थान धन तथा कुटुंब स्थान है। वैष्णवी विष्णु पत्नी, वैष्णवी धनदायक लक्ष्मी तथा कुटुंब में वृद्धि करने वाली वैष्णवी, अर्थात द्वितीय स्थान धन तथा कुटुंब स्थान, इसलिए वैष्णवी। तृतीय कमला प्रोक्ता, तृतीय पराक्रम स्थान, हाथ में तलवार धारण किए लिए पराक्रम करने वाली कमला प्रोक्ता, इसलिए तृतीय स्थान पराक्रम में कमला प्रोक्ता। चतुर्थम सुंदरी, चतुर्थ स्थान अर्थात मातृस्थान। सुंदरी यानी त्रिपुर सुंदरी ही सबकी माँ है, अर्थात चतुर्थ स्थान मातृस्थान, इसलिए यहाँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। पंचमम विष्णु शक्तिश्च, पंचम स्थान अर्थात संतति स्थान। संतति प्राप्त करना हो तो विष्णु शक्ति ही चाहिए, अर्थात पंचम स्थान संतति स्थान, इसलिए विष्णु शक्ति। षष्ठम कात्यायनी तथा, यह स्थान अर्थात विपु स्थान, रिपुओं का नाश करने वाली कात्यायनी षष्ठ स्थान में ही होगी ना, अर्थात षष्ठम स्थान रिपु स्थान, इसलिए कात्यायनी। वाराही सप्तम, सप्तम स्थान विवाह स्थान तथा पति पत्नी का स्थान। वाराही जो योगिनियों की सेनानी है, सेनानी यदि पत्नी हो जाए तो पुरुष को कोई समस्या ही नहीं रहेगी, इसलिए सप्तम स्थान विवाह तथा पति पत्नी का स्थान, इसलिए वाराही। अष्टम हरिवल्लभा, अष्टम यानी मृत्यु स्थान, हरिवल्लभा यानी वैकुंठ में जाना है, इसलिए अष्टम यानी मृत्यु स्थान, इसलिए हरिवल्लभा। नवम खड्गनी प्रोक्ता, नवम स्थान भाग्य स्थान, भाग्य निखारना है तो खड्गिनी प्रोक्ता की उपासना करो, अर्थात नवम स्थान भाग्य स्थान, इसलिए खड्गिनी प्रोक्ता। दशमम चैव देविका, दशम स्थान कर्म स्थान, देविका कर्म करने को उद्धृत करती है,
अर्थात दशम स्थान कर्म स्थान, इसलिए देविका। एकादश सिद्ध लक्ष्मी, एकादश स्थान लाभ स्थान, सिद्ध लक्ष्मी होगी तो लाभ ही लाभ है, अर्थात एकादश स्थान इसलिए सिद्ध लक्ष्मी। द्वादशम हंस वाहिनी, द्वादश स्थान व्यय तथा मोक्ष स्थान, हंस यानी आत्मा और उसे वहन करने वाली हंस वाहिनी, अर्थात द्वादश स्थान मोक्ष स्थान इसलिए हंस वाहिनी। इसी तरह गणपति के 12 नाम देखते हैं। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं तु विनायकं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विकटमेव च एकादश गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। सूर्य के 12 नाम। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। विष्णु द्वादश नामावली में कृष्ण के विष्णु के द्वादश नाम है। श्री कृष्ण उवाच किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तव अर्जुन तानि नामानि विद्याय नरपापै प्रमुच्यते। प्रथमं तु हरिविजिज्ञाय द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् पंचमं वेदगर्भं च षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुंडरीकाक्षं दशमं हि जनार्दनं कृष्णमेकादशं विद्या द्वादशं श्रीधर तथा द्वादशतानि नामानि विष्णुप्रोक्तान्यकेश नन्यकेशकशः यं प्रतापटे नित्यं तस्य पुण्यफलं शृणुः चन्द्रायण सहस्राणि फलं प्राप्नोक्त संशय भार्या अमायां पूर्णमास्यां च द्वादश्यां विशेषतः प्रातःकाले पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अथ द्वादश नामावलियों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है, इसका महत्व तथा इसकी उपयोगिता हमने देखी है। अब मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है, इसकी चर्चा आने वाली वीडियो में करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों को बताएं, सब्सक्राइब करें। आपको कोई प्रश्न हो कमेंट में डालें, यथाशक्ति यथामति उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती, गुरुराया करीतो आरती। रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती, दशमद्वारी मस्तकी नांदो तव वंदिन चरणी, गुरुराया तव वंदिन चरणी। प्रदीप चेतवुनी अर्पितो तव चैतन्य मूर्ती, दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती, गुरुराया करीतो आरती। रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती,